उनके ही वजह से हम लोग का घर चलता था। आज नहीं है तो हम लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या रिटायरमेंट की उम्र में थे या फिर कितनी उम्र थी? जो पिछले जिस तरह से कुछ वर्षों में अत्याचार, शोषण और हत्याएं बढ़ी हैं समाज पर, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार से बहुत कुछ उम्मीद है। नेवरदलेस हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और आने वाला विधानसभा का सत्र जो है कांग्रेस पार्टी विधानसभा को घेरेगी। बिहार का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदित्य पासवान बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेगा। और मैं अभी मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दूंगा और इस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होगी। अगर इस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में बिहार का अनुसूचित जाति, बिहार का अनुसूचित जनजाति सड़क पे आएगा अपने हक और हुकूक के लिए। जो हत्याएं हो रही है, जो बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उसके विरोध में हिस्सेदारी के लिए, हक के लिए पूरा बिहार का दलित समाज सड़क पे होगा। सुशील पासवान जी, क्या आपसे कोई जिला प्रशासन है, उन्होंने कोई संपर्क साधा है? ये हत्या किस तरीके से हुई, कब हुई? ये हत्या 4/10/2024 को हुई है। इसमें जो सत्ता का सरकार है जो वर्तमान में, उस सब का अपराधियों से अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है। अपराधी जो सरकार में जो विधायक संसद है, उस सबके संरक्षण में अपराधी रह रहा है, इसीलिए अरेस्टिंग नहीं हो रहा है उस सबका। तो जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की अब तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी टीम का गठित किए हैं अमितेश कुमार जी जो एसपी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। शिक्षक थे आपके पिताजी? जी शिक्षक थे, सरकारी? जी सरकारी थे। उनके ही वजह से हम लोग का घर चलता था। आज नहीं है तो हम लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या रिटायरमेंट की उम्र में थे या फिर कितनी उम्र थी? अब 6-7 साल के बाद रिटायर होने वाले थे। हम लोग 2 भाई, कोई सहारा नहीं। एक मेरे आदित्य पासवान जी कांग्रेस अध्यक्ष, इनसे हमको सपोर्ट मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बोले चिराग पासवान के बारे में, तो क्या चिराग पासवान जी के पास बोले तो कुछ हुआ? कुछ नहीं ना, वो सब लोग बैकवर्ड का साथ देने वाला नहीं है। क्या चिराग पासवान से मुलाकात हुई थी क्या? वो तो बहुत दलित की बात करते, कोई नहीं हुआ था। था बुलाने का बहुत प्रयास किए बाकी नहीं है। आदित्य जी क्या करेंगे इस मामले में? नहीं, बिल्कुल, ये तो लोजपा के जिला सचिव हैं। अच्छा, लोजपा के जिला सचिव हैं। जी, और लोजपा के लोग वहां गए, फोटो खिंचा के चले आए। और जब इनकी हत्या इनके पिताजी की हुई, मैं 2 दिनों के बाद वहां गया और एसडीपीओ से वहीं से संपर्क साधा, मैंने स्थानीय थाना से संपर्क साधा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात किया और इंटरफेयर किया केस में, और इंटरफेयर करने के बाद कार्रवाई हुई। लेकिन उस वक्त ताजा मामला था तो हम लोग का दबाव था, कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर शांत हो गया। यहाँ तक कि इनको अनुदान भी अभी तक नहीं मिला है। हमारे बार कहने के बाद करीब 1 महीने के बाद इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। 1 महीने के बाद इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला। क्या है रिपोर्ट में? वो 20 सड़क पे हत्या कर दी गई। क्या होगा उसमें? 20 सड़क पे वहां पे हत्या कर दी गई। अनुदान जो शेड्यूल कास्ट का हत्या होता है तो वो मिलता है सरकार के द्वारा, वो अनुदान भी इनको अभी तक नहीं मिला। 1.5 महीना हो गया। 4 अक्टूबर यहाँ आज। हाँ, तो ये दिखाता है कि देखिए बिहार में किस तरह से प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन फेल है, और प्रशासन के ही मदद से आज अपराधी अपराध कर रहे हैं और घूम रहे हैं फ्री होकर के। ये आरोप आप नीतीश कुमार पे लगा रहे हैं क्या? बिल्कुल भाई, हत्या हो रहा है बिहार में, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आरोप नहीं, सीधा आरोप है कि उनके मुख्यमंत्री काल में जितना शोषण अत्याचार हुआ आज तक कभी नहीं हुआ होगा बिहार में। पिछले 2 वर्षों में लगातार जिस तरह से वृद्धि हुई है, इसकी बिहार प्रदेश कांग्रेस तीव्र निंदा करती है। जेडीयू और बीजेपी का हमेशा से ये दावा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी हिरासत में रहे, चाहे अपराध कैसा भी हो। भाई 24 घंटे के अंदर रहे तो आप ये प्रश्न का उत्तर उनसे लेना चाहिए कि आज 1.5 महीना हो गया, इनके पिताजी की हत्या कर दी गई, भरत मान जी की हत्या कर दी गई 4 अक्टूबर को, और आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। इसी तरह ये एक केस नहीं है, मैं दसियों केस, अभी आप इस पे मैं सारे केसों की चर्चा मैं आपको शेयर करूंगा ये ज्ञापन को। एक नहीं दसियों केस है जहां अपराधी ने अपराध किया, शोषण किया, बलात्कार किया और अपराधी पकड़ा नहीं गया है अभी तक। क्यों? तो बिना प्रशासन के मिलीभगत के,
बिना प्रशासन के अगर सपोर्ट नहीं करेगा प्रशासन अपराधी को, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासन सब जानता है कि कौन अपराध कर रहा है, अपराधी कहाँ है। प्रशासन अगर चाहे तो इसकी रोकथाम हो सकती है, लेकिन जो सामंतवादी सोच के लोग हैं बिहार में, उनको सरपरस्ती मिला हुआ है यहाँ की सरकार का। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से खोखले दावे आ रहे हैं। भाई आप दावा सामने है, भरत मांझी जी का पुत्र सुशील पासवान यहाँ बैठा हुआ है। 20 घंटे का समय मैंने दिया गया कि 20 घंटे में अपराधियों का अरेस्टिंग कर लेंगे। जो स्थानीय थाना है, जो मेरे केस का आईओ है 462-24 कांड संख्या, बोले तो 20 घंटे में अरेस्टिंग होगा। आज 1.5 महीना से ऊपर हो गया है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, हम लोग का भी हत्या हो सकता है, होना ही है, क्योंकि अरेस्टिंग नहीं होगा अपराधियों का। तो पड़ेगा, सही बात। लगातार ये अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। उस वक्त पुलिस वहां रख दिया, आज एक मात्र एक चौकीदार वहां, चौकीदार रखे गए हैं। उस चौकीदार के पास क्या है, अकेला घर है, किसी के घर नहीं। आसपास का दलित आदमी और कोई नहीं है। नहीं, अकेला घर बनवाया, वहीं पर हम लोग रहते हैं। एफआईआर कॉपी का एक फोटो खींच के भेज दीजिएगा। एफआईआर मोबाइल पे